प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल सोनिया विहार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं, सब लोग परेशान हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हैं। उनके लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मिलकर के योग करना चाहिए। जो हमारा एक नारा है, करें योग रहे निरोग, इस नारे को चरितार्थ करते हुए हम सभी इस योग दिवस पर कुछ योग के अभ्यास जो प्रोटोकॉल में निश्चित किए हुए हैं उनको सामूहिक रूप से करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी हमारे साथ उन योग की क्रियाओं को, प्राणायाम को, अभ्यासों को साथ साथ करते रहेंगे। सर्वप्रथम आप सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों पैरों को ऊपर रख करके पद्मासन की स्थिति, या एक पैर ऊपर रख करके सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में, और जो इस स्थिति में भी नहीं बैठ सकते हैं वो दोनों पैर अपने नीचे रख करके पहली अंगुली को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर लगा करके ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठ जाइए। आँखों को कोमलता से बंद करिए। लंबा गहरा श्वास अपने फेफड़ों के अंदर भर करके एक बार ओम का उच्चारण करना है। उसके पश्चात एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। सभी स्थिति में बैठ जाएं। श्वास को गहरा भीतर भरें। फिर से गहरा श्वास भीतर भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पहला अभ्यास करने के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ सहयोग में हैं हर्षिता आर्या। अब पहला अभ्यास करेंगे हम सभी। हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, आसनों से पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइजेस योगा में हम इनको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी गर्दन से। समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति इज अलर्ट पोस्चर। करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। पहले राइट साइड जाएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। अब यहीं से ऊपर की डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4। अब यहीं से राइट साइड रोटेट करेंगे। राइट साइड से इनहेल करते हुए अब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। दूसरी सूक्ष्म व्यायाम का नाम है भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। यहीं से क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड से इनहेल करते हुए ऊपर जाना है। जो आपकी हथेलियां हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। स्टार्ट करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5
6। अब यहीं से दूसरे हाथ से करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से 7, 8, 9, 10। अब यहीं से दोनों हाथों से इनहेल करते हुए ऊपर 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब यहीं से करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है और अपने साइड में रख लेना है उनको। क्या करना है, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए आपको दोनों हाथों को पूरा रोटेट करना है अपनी सांस को रोकते हुए, ठीक है। और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ, ठीक है। एक बार देख लेंगे, साथ में करते हैं। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल करते हुए सामने से वापस। अब यहीं से दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। यहीं से करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। आपकी चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यहाँ की जितनी भी सेल्स हैं उनको अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जाए, उसके लिए अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। अपने राइट साइड डन हो जाएंगे। यहीं से आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ इनहेल करते हुए अपनी अपर बैक को से वापस एक बार और करेंगे। इनहेल अप, यहीं से अब दूसरी क्रिया करेंगे वक्षस्थल की ही। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, जो आपकी हथेलियां हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी। इनहेल करना है और पीछे की तरफ जाना है। एक बार यहाँ से देख लेंगे। और सांस को छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। साइड से वापस। अब हम लोग करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया अपनी कमर वाले रीजन के लिए। क्या करना है, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल जितना आपको डिस्टेंस रखना है। यहीं से आपको अपने दोनों हाथ सामने की तरफ ले आने हैं और अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ रखते हुए क्या करना है, अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड जाएंगे। इनहेल करते हुए वापस। अब अपनी लेफ्ट साइड। वापस सेंटर में दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम पे चलते हैं, जिसका नाम है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा आपकी जो थाइज हैं उनके लिए, ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और हम इसको जंपिंग जैक्स भी बोलते हैं। सो करते हैं टाइम साथ में, ठीक है। चलिए अपने समस्थिति में आ जाएंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे जो हम अपने आसन से पहले करते हैं अपनी बॉडी के वार्म अप के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो है सूर्य नमस्कार। शास्त्री सर आपको आगे बताएंगे और मैं यहाँ पर करूँगी। चलिए, अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम किए जिनसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखने में आपको बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत अधिक है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम सभी। 1, 2, 3,
3 हस्तपादासन करेंगे इसमें। 4 राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। 5 कमर को थोड़ा पीछे खींचेंगे, स्थिति बनाएंगे। 6 प्रणामासन। 7 8 9 लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे। 10 झुकेंगे नीचे, माथा घुटनों को टच करेंगे। 11 12 ये हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। आप इसको 3 बार, 5 बार, 7 बार तक कर सकते हैं। अब हम बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास करते हैं जो योग के प्रोटोकॉल में भी आसनों को समाहित किया हुआ है। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में ग्रिप बना करके सिर के ऊपर आराम से रखिए। पैरों को मिला लीजिए। इसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाना है और तानना है ऊपर। भरिए श्वास भीतर, जाइए ऊपर, एड़ियां ऊपर, हाथ तानिए ऊपर। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस अपने सिर के ऊपर रखेंगे हाथ। चलिए अगला आसन करेंगे हम वृक्षासन। देखेंगे स्थिति को। एक अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट लेग की जंघा के ऊपर रख करके दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके वृक्षासन, दोनों हाथ ऊपर जोड़ेंगे। दृष्टि सामने रखेंगे, एक ही जगह पर अपनी नजर को टिकाएंगे। वृक्षासन मन की एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। स्थिति बना लीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलिए, दोनों हाथों को बराबर में ले जाइए। आप जाएंगे, एक राइट साइड में जाएंगे, पहले 2 लेफ्ट में जाएंगे, 1 2 रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाइए। पैर फैला करके सामने दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। अब यहीं से हम अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को ऊपर रख करके ये पद्मासन की स्थिति है और एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर रख करके ये अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति है। इसमें बैठ करके हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पद्मासनम, दोनों पैरों को ऊपर अपनी थाइस के ऊपर रख करके ये पद्मासन की स्थिति है, मुद्रा बना करके रखेंगे। यहीं से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है योग मुद्रासन। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाइए कमर के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को आगे की ओर लगाएंगे। देखेंगे, 1 2
जिन बच्चों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, जिन बच्चों का ध्यान इधर उधर पढ़ने में नहीं लगता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये योग मुद्रासन। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। पैर सामने फैला करके एड़ी पंजों को मिला लीजिए। ये दंडासन की स्थिति है, बैठने के आसन इसी दंडासन में किए जाते हैं। अब यहीं से वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। अपने दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रख करके वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। ये केवल एक ही आसन ऐसा है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है। जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके लिए बहुत ही भूख नहीं लगती, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी में करेंगे अब शशकासन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। छोड़ दीजिए। यहीं से करेंगे उष्ट्रासन। अपने दोनों घुटनों के ऊपर हो जाइए। एक, दो, प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन आदि की स्थिति में बैठ करके वायु मुद्रा, पहली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा करके बैठ करके सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा श्वास को भीतर भरना है, फेफड़ों के अंदर, श्वास को बाहर छोड़ देना है। 10 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। भरेंगे श्वास भीतर, छोड़ देंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर भर रहे हैं, पूरा गहरा श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। कर रहे हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा जितना भी गहरा श्वास हम भर सकते हैं उतना भरेंगे। हल्की हल्की आवाज़ आती है श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दमा, अस्थमा जिनको, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये भस्त्रिका प्राणायाम। 12 से 50-60 बार तक इसको हम कर लेते हैं धीरे धीरे। अभी हमने केवल 10-12 बार किया है। छोड़ दीजिए। ये किया हमने भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपाल मस्तिष्क को कहते हैं। पूरा माथा, पूरा चेहरा हमारा ओज और तेज से भर जाता है। श्वास को हमने गहरा बाहर फेंकना है, श्वास अंदर भरना नहीं है। श्वास तो अपने आप आता है। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हुए करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। एक सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हुए, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हुए कर रहे हैं हम कपालभाति प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली अंगुली को आंखों के ऊपर, भौं के ऊपर और 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर रख करके अंगूठे से कानों को बंद करते हुए श्वास को पूरा गहरा भीतर भर करके ओम की ध्वनि अपनी नासिका से करेंगे। भरिए श्वास भीतर। फिर से भरेंगे श्वास भीतर।
दोनों हथेलियों को अपने सिर के ऊपर उठा करके एक दूसरे के साथ रगड़ करके गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। महसूस करेंगे उस ऊर्जा को जो ईश्वर ने हमें दी है। पुनः एक बार फिर से सिर से ऊपर उठा करके दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर सहलाइए। जैसे अपने हथेलियों को सामने की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए, सामने धरती को देखिए। अंतिम अभ्यास हम आज कर रहे हैं हास्यासन। सर्वप्रथम एक दूसरे को देख करके मुस्कुराइए। अब मुंह बंद रहेगा, आवाज आएगी। दूसरी हंसी हम कर रहे हैं, आवाज आएगी, मुंह बंद रहेगा। तीसरी हंसी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक दूसरे को देख करके Thank you so much everyone. Thank you very much and stay fit, stay healthy. Bye bye.